एक बहुत फेमस कोट है कि अगर आप सबको खुश रखना चाह रहे हैं तो आप अपना काम मत करिए, आप आइसक्रीम बेचिए। आइसक्रीम बेचने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम बेचता है, हम उसके पास जाते हैं, पैसे देते हैं और आइसक्रीम लेते हैं। हम खाते हैं, हम भी खुश, जो बेचता है वो भी खुश। लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को ना कहना सीखो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो और कोई आके आपको दूसरा काम थमा जाता है। अभी आपने जो काम कर रहा था उसको कंप्लीट नहीं किया, कोई आके दूसरा दे जा रहा है, तीसरा दे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना नहीं कह पा रहे हो। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ कहने से ज़्यादा ज़रूरी ना कहना हो जाता है, और वो चीज़ आपको समझनी होगी कि वो आपके लिए कब ज़रूरी है, कब आप किसी चीज़ को ना कहें, किसी चीज़ को हाँ कहें। खुश रहना हम सबका अधिकार है, हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है, और हर किसी का अधिकार है खुश रहना। खुश रहने के लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें खुश रहने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़े, या फिर किसी के इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़े, किसी के एक्शन की ज़रूरत पड़े, किसी के रिएक्शन की ज़रूरत पड़े, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुश रहने के लिए दूसरों की परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, वो एक डायरेक्ट वे में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक परमिशन की तरह होता है, एक एक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल से बताऊँ आपको तो सपोज़ करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप कहीं पे भी रूम लेके पढ़ रहे हैं, अपने घर से दूर कहीं रूम लेके पढ़ रहे हैं। आप दिल्ली में हो सकते हैं, पटना में हो सकते हैं, कोटा में हो सकते हैं, बनारस हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप सपोज़ करो कि आपको 4-5 दिन बाद एग्ज़ाम है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। वो सिर्फ और सिर्फ आप समझ रहे हो कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप कैसे झेल रहे हो, आप किसी से कह भी नहीं सकते। आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी टेंशन है कि 4-5 दिन में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक क्या होता है कि कोई आपको फ़ोन करता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, और कहता है कि मैं यहीं दिल्ली से होके जा रहा था तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ काम था तो 2 दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाओ। अब इस सिचुएशन में आप उसको ना नहीं कह पा रहे, लेकिन आप अंदर अंदर कितने परेशान हो रहे हो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो, क्योंकि आपके अगले 4-5 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं और कोई बंदा आपके यहाँ आ रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारी खुशी दूसरों के एक्शन पर डिपेंड हो रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को ना कहें। ना कहने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं कि आप हर किसी को ना कहोगे, कोई कुछ भी कह रहा और आपको नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं जा रहा, नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी चीज़ को ना कहने का एक असर्टिव वे होता है, एक फॉर्मल तरीका होता है कि आप उसको कैसे ना कह सकते। ना कहने से सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, लेकिन एक तरीका है। अब बुरा लग रहा है तो लगे ना, क्या करें। अब तुमने सारी दुनिया को खुश रखने का ठेका तो नहीं ले रखा है, अब अपने आप को दुख में रख के दूसरों को खुश रखने का ठेका तो नहीं लिया है ना। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्ज़ाम है, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो इसकी वजह से किसी को बुरा लग रहा है तो लगने दो, है ना। अब उसके बुरा लगने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम अपना पढ़ाई एग्ज़ाम छोड़ के और जो आ रहा है या फिर कोई बुला रहा है तो तुम वहाँ चले जाओगे, ऐसा नहीं है ना। आपको ना कहना सीखना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो ना फॉर्मल वे में कैसे कहें, आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर सकते हो, लिमिट सेट कर सकते हो कि आप किसी चीज़ को ना कैसे कहोगे, कब किस हालात में ना कहोगे। जैसे कि एक एग्जांपल से और बताऊं कि सपोज़ आप 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हो और कोई आपके पास फ़ोन करता है और कहता है भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो। आपके महीने की कमाई ही 10,000 रुपये है, तो आप उसको 10,000 कैसे दे पाओगे, है ना। बहुत चांस बनता है कि आप दे भी दो 10,000। तो आपको अपने खर्चे चलाने के लिए, अपने महीने के खर्चे चलाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए, या तो आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, आपके पास बहुत सारी सेविंग है, या फिर आपको दूसरे से उधार लेना पड़ेगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना होगा कि आप किसी को कब ना कह सकते हो। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हो तो आपकी लिमिट ये हो सकती है कि कोई आपसे 1,000 रुपये मांग ले रहा है, कोई मोबाइल का रिचार्ज करा ले रहा है, तो यहाँ तक ठीक है कि चलो आप उसको 1,000 रुपये दे दिए, मोबाइल का रिचार्ज करा दिए, ठीक है, दैट्स ओके, है ना। लेकिन क्या हो कि अगर चलो ठीक है आपने लिमिट बनाई कि 1,000 रुपये ही मैं दे सकता हूँ, मोबाइल का रिचार्ज कर सकता हूँ, क्या हो कि आपके पास 10 लोग आ जाएं कि भाई मुझे भी दे देना, भाई मुझे भी दे देना, तो क्या करोगे, आप सबको 1,000 रुपये बांट दोगे, सबके मोबाइल का रिचार्ज कर दोगे? नहीं ना। आपकी एक लिमिट है, उस लिमिट को आप समझते हो। आपकी लिमिट आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कितना दे सकते हैं, कितना किसी से डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। आपको पढ़ाई करनी है,
और कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको बुला रहा है गेम खेलने के लिए, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि ठीक है गेम खेलना ज़रूरी है, तो उस गेम की एक टाइम होती है कि मैं इतने से इतने बजे तक ही गेम खेल पाऊँगा। अब ऐसा नहीं कि आपको गेम खेलना है, आप शाम को 5 बजे निकल रहे हो, गेम खेल के 8 बजे आ रहे हो, आप 3 घंटे गेम खेल रहे हो, है ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी भी वे में हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम पे ऐसा होता है कि कोई आपका रिलेटिव किसी काम के लिए आपको कह रहा है, या फिर कोई आपके ऑफिस में कोई आपसे काम के लिए कह रहा है, या फिर आप घर पे बैठे हो, कुछ अपना आपने प्लान कर रखा है कि आपको यहाँ जाना है, ये चीज़ ऐसे करना है, तब तक कोई अचानक आपके पास आता है और बोलता है कि चलो कुछ काम है यहाँ, चलो मेरे साथ ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसके पास साथ जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें आप जा सकते हो, दैट इज़ ओके कि चलो ठीक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत इमरजेंसी के हिस्सा में चला गया, किसी की मेडिकल हेल्प थी, किसी का कुछ ऐसा था कि वहाँ पे जाना ज़रूरी था, दैट्स ओके। लेकिन क्या हो कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निभा के जा रहा कि आप बैठे हो, आप कुछ और काम कर रहे हो, चलो छोड़ो उस काम को, छोड़ो और मेरे साथ चलो। बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत सारे लोग हैं जो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना कहना नहीं आता है। बहुत बार ज़रूरी होता है कि आप किसी को जितना हाँ कहते हो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ना कहो। बताओ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस टाइम से इस टाइम में बिजी हूँ, मेरा काम है। अब इस वजह से कोई नाराज़ हो तो होने दो, आपके काम से बढ़ के नहीं है ना। कोई इस वजह से नाराज़ होता है कि आप शाम से 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप किताब पढ़ते हो, आप अपना काम करते हो, लेकिन कोई आपको चाह रहा है कि आप उसी टाइम में उसके साथ घूमने जाओ, तो क्या करोगे? उसके हिसाब से अपने टाइम को कस्टमाइज़ कर लोगे। चलो किसी एक के लिए आपने कर लिया कस्टमाइज़, क्या हो ऐसे 4 और लोग आए कि भाई सुबह के टाइम चलो हम चलेंगे क्रिकेट खेलने, दोपहर में चलो चलते हैं उस मार्केट में वहाँ पे सामान खरीदने, तो क्या करोगे? सबके हिसाब से अपने टाइम को कस्टमाइज़ करते चलोगे, फिर आपके पास अपने टाइम कब बचेगी? नहीं बचेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझो कि आपको कब ना कहना है। अपने आप को खुश रखने के लिए आप पूरी दुनिया को खुश रख ही नहीं सकते, कोई नहीं रख सकता। भगवान खुद धरती पे आए थे, वो भी पूरी दुनिया को खुश नहीं रख पाए। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप समाज सेवा ना करें, बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप किसी की हेल्प ना करें, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट में। एक लिमिट होनी चाहिए ना, कि खुद का पेट नहीं भरा है, खुद का परिवार भूखा सोया है और आप दूसरों को लंगर खिलाने की बात कर रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी लाइफ में सेल्फिश होना भी पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप हो, आपका परिवार है, उसके बाद कोई आता है। हाँ, आपके पास 10 रुपये हैं और आपके परिवार का पेट 8 रुपये में भर जा रहा है, तो आप 2 रुपये किसी को खिला दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या हो कि आपके पास 10 रुपये है और आपके परिवार का ही पेट 10 रुपये में नहीं भर रहा है, उसमें से भी आप किसी को 5 रुपये 8 रुपये खिलाने की बात कर रहे हैं। पहले पैसे कमा लो, पहले उस काबिल बना लो अपने आप को, फिर करो जितना हो सकता है, आपसे सेवा करो, लोगों की सेवा करो, हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर खुश रहना है लाइफ में, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है, अपने चीज़ों को जो आपने प्लान कर रखा है उस हिसाब से चलना है, आपको अपने गोल को एक तय सीमा में उसको अचीव करना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप ना कहो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने समय की इज्जत करो कि मेरे पास इतना टाइम है, इस टाइम में मैं ये काम करता हूँ, इस टाइम में ये करता हूँ, तो मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगा। सिंपल सी बात। ना का मतलब ना होता है, अगर बोल दिया कि नहीं कर पाऊँगा तो नहीं कर पाऊँगा। अब उसमें सामने वाला तर्क करे कि नहीं, क्यों नहीं कर पाओगे, ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं ज़रूरी नहीं हूँ, तो बता दो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है ना। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या ज़रूरी है, वो लिमिट मेरे लिए मैंने सेट कर रखी है। आप अभी के लिए आप जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, सिंपल सी बात। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो ना कहना सीखो। शुरुआत में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी वैल्यू भी कराएगी। अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहोगे, जब कोई फ़ोन करता आप चले जाते हो, कोई यहाँ लिया चला जाता आप चले जाते हो अपना काम छोड़ के, तो सब कोई आपको ऐसा समझता है जैसे आप फ्री में बैठो। नहीं, आपके पास टाइम है, आपके टाइम की अपनी कीमत है, उसको समझिए और ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ों को उस हिसाब से यूज करिए। अगर आप उस चीज़ में नहीं खाली हो, आपके पास नहीं टाइम है, आप ना कहना सीखो। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट नो बोलो। थैंक यू सो मच।